ससुर बहू का नाता माँ बाप और बेटी की तरह होता है। लेकिन तब क्या हो जब कोई ससुर अपनी बेटे की बहू पर ही गंदी नीयत रखता हो और उसके साथ उस पर दबाव डालता हो कि रात के अंधेरे में ही कमरे की लाइट बंद करके उसकी तेल से मालिश किया करे। और जब वह ऐसा करने से मना कर देती है तो वह ससुर उसके साथ गाली गलौज करता है, मारपीट करने पर भी उतारू हो जाता है। और अब जब उस महिला ने बिल्कुल मना कर दिया और वह अब कहती है कि वह ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, तो उस ससुर ने उस महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। जैसे ही उस महिला के परिवार को इसके बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत पुलिस को बुला लिया और पूरे मामले को सामने रखते हुए पुलिस को बताया कि यह व्यक्ति कैसे कैसे क्या क्या करता है। आइए जानते हैं पूरे मामले को। आखिर कोई ससुर अपनी बहू के साथ क्या बुरा काम करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम कोड। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए तो हमें सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है बिहार के सीतामढ़ी से। बिहार के सीतामढ़ी का एक गांव होता है जिसका नाम सुरसंड है। सुरसंड गांव में एक महिला होती है और वह अब पुलिस के पास पहुंचती है और वह जाकर तहरीर दे रही होती है कि साहब उसकी बेटी को बचा लीजिए, उन लोगों ने उसकी बेटी की जान ले ली है, हत्या कर दिया, आप लोग तुरंत चलिए और जाकर उनके शव का दाह संस्कार भी कर रहे हैं, आप लोग मौके पर चलिए और उनकी बच्ची को बचा लीजिए। आखिर उन्होंने क्या कर दिया है, हमें सूचना मिली है कि उन लोगों ने हमारी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी है और अब उसका दाह संस्कार करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे पुलिस को यह सूचना मिलती है, पुलिस अब उस महिला और उसके पति को अपने साथ गाड़ी में बिठाते हुए पहुंच जाते हैं उनकी बेटी के ससुराल में। और वहां पर जाते ही जो लोग उन महिला के दाह संस्कार के लिए जुटे थे उन लोगों में भगदड़ मच जाती है और सभी लोग वहां उस सब को उस शमशान घाट पर छोड़कर भाग जाते हैं। दोस्तों, पुलिस के पहुंचने पर उस महिला के शव को कब्जे में लिया जाता है और अब उसको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा जाता है। दोस्तों, पोस्टमार्टम के लिए उस शव को तो भेज दिया गया है, लेकिन यहाँ पर उस मृतका की मां के दिए गए बयान के अनुसार अब पुलिस पहुंचती है उसके घर। यहाँ पर उस महिला का जो पति है दिलीप महतो, वह घर पे नहीं है। दोस्तों, अब यहाँ पूरे मामले में वह पुलिस हक्की बक्की रह जाती है कि यहाँ महिला का पति भी मौजूद नहीं है, फिर भी ये लोग उनके पीछे से ही इस महिला के शव का दाह संस्कार कैसे कर सकते हैं। आखिर ये बात हो क्या रही है, किस लिए इस कांड को किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पुलिस अब बैठ जाती है और अब और भी पूछताछ कर रही होती है। यहाँ मृतका की मां कहती है कि यह जो कांड किया है यह उस मृतका के ससुर ने किया है। दोस्तों, यहाँ पुलिस अब दिलीप महतो के पिता कृपाल महतो को गिरफ्तार कर लेती है और उसे पूछताछ कर रही होती है। तो यहाँ कृपाल अपने आप को निर्दोष कहता है उसका कोई भी दोष नहीं है, वह बिल्कुल निर्दोष है, उसने ऐसा कोई भी कृत्य नहीं किया है। उसके ऊपर लगाए गए सारे जो आरोप है वह अनर्गल हैं और वह कहीं पर भी इस प्रकार की बात नहीं है। तो यहाँ पर मृतका की मां कहती है कि उनकी बेटी अक्सर उसको बताती थी कि जब उसकी बेटी की शादी हुई करीब 3 साल पहले, तब से ही यह व्यक्ति उनकी बेटी पर गलत नियत रखता था और अक्सर उससे कहता कि उसकी तेल की मालिश कर दो। और जब वह महिला मालिश करने के लिए उन ससुर के कमरे में जाती तो यहाँ पर ससुर ये भी कहता कि मालिश करने से पहले कमरे की लाइट को बंद कर दें। यहाँ पर वह महिला डर जा। दोस्तों, मृतका महिला का नाम द्रौपदी देवी है। द्रौपदी देवी बहुत ज्यादा डर जाती है और वह अपने ससुर से मना करती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करने पर जो कृपाल महतो है, जो उसका ससुर है, वह उस द्रौपदी देवी को गंदी गंदी गाली गलौज करता है और उसका जबरदस्ती हाथ पकड़ने का प्रयास करता है। तो द्रौपदी वहां से भाग खड़ी होती है। दोस्तों, वह इस बारे में पूरी घटना को अपनी मां को बताती है और कहती है कि इस घर में उसका जो ससुर है वह गलत नियत रखता है और उसके साथ गलत कार्य करने की गुंजाइश रखता है। वह उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करना चाहता है और उसका हाथ भी पकड़ने की कोशिश करी है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि यहाँ द्रौपदी देवी का जो पति है दिलीप महतो, वह दिल्ली में रहकर मेहनत मजदूरी करता है, एक फैक्ट्री में कार्य करता है और वहीं से अपने परिवार को पालने के लिए अपनी रोजी रोटी जुटा रहा होता है।
दोस्तों पुलिस जब दिलीप महतो के पास फोन करके पूछताछ करती है तो दिलीप महतो किसी भी घटना के बारे में नहीं जानता है और वह कहता है कि उसको किसी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। आखिर उसकी पत्नी की मौत हो कैसे गई? हम तो आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, आखिर क्या हुआ है? वह तुरंत कहता है कि वह अभी तुरंत प्रभाव से अपनी फैक्ट्री से निकलता सीधे अपने घर आकर देखता है कि पूरी मामले में क्या हुआ है। दोस्तों यहाँ पुलिस उस मृतका की मां के द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार ही अब कृपाल महतो को गिरफ्तार कर लेती है और उसको ले जाती है पुलिस थाने। पुलिस थाने में पुलिस की कठोर और कड़ी पूछताछ के मध्य कृपाल महतो अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लेता है। वह मानता है इस बात को कि वह अपने बेटे की बहू द्रौपदी देवी पर गलत नियत रखता था। उसका बेटा तो यहाँ नहीं रहता, वह चाहता कि उसकी बेटे की बहू के साथ वह शारीरिक संबंध बनाए, इसीलिए वह उसको मालिश करने के बहाने अपने कमरे में बुलाता और लाइट बंद करने की कहता। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कृपाल महतो की पत्नी इस दुनिया में मौजूद नहीं है। करीब 6 साल पहले उनकी गंभीर बीमारी के कारण मौत हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर कृपाल महतो अब अपने परिवार में अकेले ही रहते हैं, वो रहते हैं और उनकी बेटे की बहू जिनका नाम द्रौपदी देवी है। और दोस्तों उस रात जब वह द्रौपदी देवी को अपने कमरे में बुला रहे होते हैं तो उनसे कहते हैं कि उसकी मालिश कर दे और दोस्तों इतने में ही वह उठ खड़ा होता है और अब जाकर वह लाइट को बंद कर देता है और लाइट बंद करने पर अपने बेटे की बहू द्रौपदी का हाथ पकड़कर उसको अपने बिस्तर पर बैठा लेता है और फिर उसके साथ गलत नियत से गंदा काम करने की कोशिश करता है। दोस्तों यहाँ पर द्रौपदी देवी अपने आप को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही होती है और उस व्यक्ति के सामने गिड़गिड़ा रही होती है, चिल्ला रही होती है कि उसकी जान बख्श दो, वह आखिर उनकी बेटी ही तो लगती है। लेकिन यहाँ पर कृपाल महतो उस महिला को नहीं छोड़ता है और दोस्तों इसी मामले में अब उसका जो हाथ है उस द्रौपदी के गले पर पड़ा रहता है और फिर देखते देखते उस गले को दबा देता है। गले को बहुत देर तक दबाए रखने के कारण द्रौपदी की सांस आने जाने में रुकावट पैदा हो जाती है और द्रौपदी वहीं मौके पर ही दम तोड़ देती है। दोस्तों जैसे ही द्रौपदी देवी के शरीर में से हलचल बंद हो जाती है तो कृपाल महतो अपना खुद का होश संभालता है और वह पाता है कि यहाँ द्रौपदी की उसने हत्या कर दी। अब कोई व्यक्ति उसको ना पकड़ ले, उसकी पहचान ना हो जाए कि उसने ही हत्या की है, तो वह बाहर जाकर बहुत ज्यादा शोर मचा रहा होता है और कह रहा होता है कि उसकी बेटे की जो पत्नी है द्रौपदी है उसकी मौत हो गई है। वह क्यों मौत हुई है, किस प्रकार से मौत हुई है, वह बड़ा परेशान है, गमगीन है। उसने अपने बेटे दिलीप के पास फोन भी किया है लेकिन उसका बेटा अपनी फैक्ट्री में काम ज्यादा होने की वजह से नहीं आ पाएगा, इसलिए वह लोगों से विनती कर रहा होता है कि उसकी मदद की जाए। वह उस बेटे की पत्नी को अब दाह संस्कार करने की तैयारी में जुट जाता है। दोस्तों यहाँ पर गांव के अन्य लोग भी उसके साथ जुड़ जाते हैं और उसकी मदद कर रहे होते हैं। दोस्तों किसी को भी सच्चाई नहीं पता होती। यहाँ पर जब मृतका की माँ के पास खबर पहुंचती है कि उनकी बेटी की मौत हो गई है तो वह तुरंत इस बात को भांप लेती है कि हो ना हो इस मामले में उसके ससुर ने ही उस बेटी के साथ कुछ बुरा किया होगा और वह सीधा अब पहुंचती है पुलिस थाने और पुलिस थाने में पुलिस के सामने जाकर गिड़गिड़ाती है और कहती है कि उसकी बेटी को बचा लो, कहीं उसकी बच्ची की हत्या ना हो जाए। और फिर इसी बात का डर था और यही बात घटित हो जाती है और सारा मामला पुलिस के सामने पहुंच जाता है और पुलिस भी सही समय पर पहुंचती है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए ले आती है पुलिस थाने और उस पर 302 के तहत किसी महिला की जान लेना, 376 के तहत उस महिला के साथ दुष्कर्म करने की चेष्टा करना मामलों में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब कृपाल महतो को जेल भेज दिया गया है। तो यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी गलत कार्य करता है तो उसको उसके परिणाम अवश्य भुगतने होंगे और यह पुराणों में लिखा है और शास्त्र भी यही बात कहते हैं। लेकिन आप लोग या कोई भी व्यक्ति इनको नहीं मानता है तो फिर वह गलत परिणाम ही भुगतता है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल रात 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।